हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, चाहते हैं कि ये बात ठीक हो जाए, गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे में एक इमोशन आपको बहुत इंस्टेंट अच्छा फील करवा सकता है। क्या है वो इमोशन? उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जब भी हम परेशान होते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा मन फिर से पहले की तरह शांत हो जाए, तो एक भावना जो आपको बहुत सुख दे सकती है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। और इस भावना को डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने अपनी किताब मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड में 350 के लेवल पर रखा है। और एक्सेप्टेंस की इस भावना के बाद ही ऊपर के इमोशंस जैसे कि लव, जॉय और एनलाइटनमेंट फील हो सकते हैं। यानी कि आपको एक्सेप्टेंस के लेवल से स्टार्ट करना होता है, तभी आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक्सेप्टेंस करने के बाद आपके अंदर जो भी एक स्ट्रगल चल रहा होता है, अंतर मन में जितना भी कलह होता है, वो मन के द्वार खुल जाने की वजह से निकल जाता है। यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। सारी बातों को बस चुपचाप स्वीकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बहुत सारी एनर्जी सेव हो जाती है और वो सारी सेव्ड एनर्जी अब कहीं और बेटर जगह पर यूटिलाइज हो सकती है। हाँ, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना मुश्किल है, इसे अपनाना मुश्किल है। और बहुत लोग तो ये भी समझते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया मतलब मैं हार गया या मैं हार गई। नहीं, एक्सेप्टेंस इज नॉट फॉर द वीक, इट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग। और आपको वही बातें एक्सेप्ट करनी है जो आपके हाथ में नहीं है। अगर बारिश को होना है तो होना है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। उसके बारे में परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं। आप तो ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को बचाने के इंतजाम पुख्ता कर लें। तो चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि कहाँ हम काम कर सकते हैं और कहाँ हमारे काम करने का भी कोई फायदा नहीं। तो एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में उतारने के लिए आप कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप मैं भी करती हूँ, इट इज ओके। हर लाइन के एंड में मैं इट इज ओके लगा देती हूँ और फिर वो बात मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। जैसे कि किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, हाँ उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, बट इट इज ओके। हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इट इज ओके। हाँ, ये तो कुछ ठीक नहीं बनी बात, लेकिन इट इज ओके। इस मंत्र से आप स्वीकार भाव में आ सकते हैं और धीरे धीरे माइंड की एक ट्रेनिंग भी हो जाती है कि चीजों को लाइटली लेना है। और चीजों को लाइटली लेना सक्सेस को पाने के लिए भी बहुत जरूरी है। दीपक चोपड़ा अपनी किताब 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में बताते हैं कि एक लॉ है कि इंसान इजी रहे। जब आप अपनी सक्सेस के लिए कोई काम कर रहे हैं, उस दौरान आप एक इजी माइंडसेट में रहें। और इजी माइंडसेट में रहने के लिए एक एक्सेप्टेंस मोड में रहना भी बहुत जरूरी है। तो जो हालात आप बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। जिन लोगों को आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, उन्हें भी स्वीकार कर लीजिए। और जो लोग आपके जीवन में आ नहीं सकते, उनकी मजबूरी को भी स्वीकार कर लीजिए। तब देखिए क्या पावरफुल आप खुद को ही महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जिंदगी की बहुत सारी चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, आपके फोकस को खराब नहीं कर पाएंगी। और एक बेवजह के सवाल जवाब जो हमारे दिमाग में कई बार चलते रहते हैं, वो सब शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे। रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी, इनफाइनाइट स्टॉर्म, जो एक महिला पैम बेल्स की सच्ची कहानी है। पैम बेल्स अपनी दोनों बच्चियों को एक दुर्घटना में खो देती हैं। एक हादसे में जो उन्हें लगता है कि वो रोक सकती थी, वो अपनी दोनों बच्चियों को खो बैठती हैं। इसके बाद बहुत दुख और तकलीफ के बावजूद भी वो इस घटना को एक्सेप्ट करती हैं, इस सच को स्वीकार करती हैं कि अब उनकी बच्चियां उनके जीवन में नहीं। लेकिन वो गिव अप नहीं करती हैं। वहीं से वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देती हैं। वो एक रेस्क्यू और सर्च टीम का हिस्सा बनकर एक ऐसे आदमी की जान बचाती हैं जो पहाड़ पर तूफान के बीच में फंस गया था। और ऐसा करने में वो अपनी जान की बाजी तक लगा देती हैं। तो जब इंसान स्वीकार करता है कि कुछ चीजें तो वो अब कर ही नहीं सकता, लेकिन साथ के साथ ये भी समझ पाता है कि अब वो क्या कर सकता है, तो फिर वो बहुत कुछ करके भी दिखा पाता है। मैं भी पहले बहुत चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, बहुत लोगों से नाराज रहती थी कि ये ऐसे क्यों है।
देन आई रियलाइज्ड कि मैं इन्हें नहीं बदल सकती, मैं केवल अपना एटीट्यूड बदल सकती हूँ, अपना नजरिया बदल सकती हूँ, और जो भी चीज मेरे बस में नहीं है वहां से अपना ध्यान हटा सकती हूँ। ऐसा करके जिंदगी की बहुत दूसरी ऊंचाइयां, जो शायद आपके स्वीकार भाव के बाद ही आपके जीवन में आनी थी, उन ऊंचाइयों की तरफ अब आप अपने कदम बढ़ाने शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे जो मैंने बताया, या फिर एक दूसरा छोटा मंत्र भी है, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की लाइंस से जब अपने सेंटेंसेस को खत्म करेंगे तो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस मोड आपके अंदर डेवलप होगा, और वो आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। थैंक यू सो मच।